हेडलाइंस डेली। इंदौर संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा वर्षों से संचालित विद्यालयों की मान्यता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा को भी अनदेखा कर अमान्य कर दिया गया है। साथ ही कई विद्यालयों को सिर्फ कला एवं वाणिज्य संकाय की ही मान्यता दी गई है। कार्यालय से कई मान्यताओं की अनुशंसा दबाव में की गई है। अशासकीय विद्यालय संघ सहयोग द्वारा पूर्व में शिक्षा मंत्री एवं आयुक्त लोक शिक्षण से मांग की गई थी कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अमान्य प्रकरणों में कमी पूर्ति इंदौर में ही लेकर इंदौर से ही मान्यता जारी की जावे, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान्य प्रकरणों में कुछ विद्यालयों पर विशेष कृपा बरसाते हुए कमी पूर्ति ली गई। शेष विद्यालयों को कमी पूर्ति हेतु सूचना नहीं दी गई। कई विद्यालयों को मान्यता देने के बाद पोर्टल से हटाकर अमान्य करना भी संदेह के दायरे में आता है। साथ ही काफी विद्यालयों को एक ही संकाय की मान्यता दी गई। कई विद्यालयों ने जिस संकाय का आवेदन ही नहीं किया था, उन्हें उसी में कमी बताकर अमान्य किया गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग में ही सबसे अधिक मान्यता नवीनीकरण अमान्य किए गए हैं। सत्र 2021-2022 में 513 आवेदन में से 551 प्रकरण अमान्य किए गए हैं, जबकि 121 प्रकरण अभी तक पेंडिंग है। कई विद्यालयों को 2 या 3 वर्ष की मान्यता दी गई, जबकि विद्यालय द्वारा आवेदन एवं आवेदन शुल्क 5 वर्ष का जमा किया गया। संस्था के अजय कुशवाहा, आशीष तिवारी, सुनील यादव, धीरज मिश्रा, सचिन अग्रवाल, आकाश पटेल, प्रमोद दोलिया ने बताया कि इन्हीं तमाम अनियमितताओं को लेकर शनिवार को सहयोग अशासकीय विद्यालय संघ द्वारा संयुक्त संचालक शिक्षा को ज्ञापन देना था, किंतु इस दौरान कोई जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित नहीं था। यहां तक कि मुख्य द्वार पर भी ताला लगा हुआ था, जिससे आक्रोशित होकर सहयोग अशासकीय विद्यालय संघ द्वारा यहां की दीवार पर ज्ञापन चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शासकीय विद्यालय संघ के आप लोग जो सदस्य हैं सभी यहाँ पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण में यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, वो मिले नहीं है क्या? किस तरह का ज्ञापन है, क्या मांग थी आप लोगों की? सर वास्तव में मान्यता नवीनीकरण 9वीं 10वीं से लेके 11वीं 12वीं की संस्थाएं जो भी हैं उनका मान्यता का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। और बीच में कई बार संयुक्त संचालक महोदया मैम से मुलाकात हुई थी। उनको बार बार कहा गया था कि जो भी अनियमितताएँ हैं वो यहीं पूर्ण कराई जाए और पूर्ण कराने के बाद मान्यता प्रदान की जाए। तो बीच में कई बार चर्चा करी तो इन्होंने कई सारे जो स्कूल हैं उसमें बातें मान करके उन्होंने पहले तो साइड में रख ली थी, लेकिन जब हमने वहाँ पे भोपाल में आवेदन दिया उसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई करके मान्यताएं हमारी जारी करी, कुछ को मान्य किया। लेकिन विडम्बना ये है साहब कि कई सारी मान्यताएं जो जिला शिक्षा अधिकार्यालय चाहे वो, क्योंकि संभागीय कार्यालय है साहब, यहाँ विभिन्न 7 जिलों का कार्यालय, तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो अनुशंसा की थी मान्यताओं की, उन मान्यताओं पर इन्होंने अमान्य कर दिया। जबकि संबंधित विद्यालयों को सूचना तो देना थी कि अगर आपके यहाँ ये कमी है तो उनको एक सूचना दे करके पूर्ण करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया। कुछ संस्थाओं को ऐसा संदेहास्पद है कि कई कार्यालय के कुछ लोगों ने कॉल करके कमी पूर्तियाँ करवा कर उनकी मान्यताएँ जारी करी और बाकी को निरस्त किया गया। कई सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी मान्यताएँ संयुक्त संचालक ने मान्य कर दी, कुछ दिनों बाद उनकी मान्यताओं को अमान्य कर दिया गया बिना कोई कारण बताए हुए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ष का शुल्क जमा कर रखा है, उनको मान्यताएं मात्र 2 वर्ष की दी है। मतलब उनको जो पिछला सत्र कोरोना का गया है उनकी मान्यता दी है, मतलब वो विद्यालय अब 2 महीने बाद फिर से मान्यता के चक्कर में लग जाए, जबकि उसने शुल्क 5 साल का भरा है, तो आप पूरी 5 साल की दीजिए ना। हमने आज इनके गेट के ऊपर ज्ञापन अपना चिपका दिया गया है। और शासकीय अधिकारियों को मान्यता अमान्य करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि एक विद्यालय पर कितने लोग आश्रित होते हैं। आया बाई से लेकर आया दीदी से लेकर ड्राइवर भैया भी होते हैं। कई सारे योग्य व्यक्ति जिनका शासन का दायित्व है उनको रोजगार उपलब्ध कराना, वो नहीं करने के कारण से हमारे अशासकीय विद्यालयों में आकर पढ़ाने का कार्य करते हैं। आपका नाम और पद बताइए। आशीष तिवारी, सचिव संस्था सहयोग अशासकीय विद्यालय संघ। बल्कि दीजिए ना। एक यह दिखने में आया है कि कई विद्यालय जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के संकाय संचालित कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने माननीय मैडम ने किसी विद्यालय को केवल कला की दे दी, किसी विद्यालय को केवल वाणिज्य की दे दी। तो जबकि उस संबंधित विद्यालय में वाणिज्य के बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ की मान्यता कला की जारी कर दी। तो ये भी एक हनन है। आपका विद्यालय पिछले कई वर्षों से
जिन संकायों को लेकर मान्यता लेकर चल रहा है उन्हीं इस विद्यालयों में मान्यता दीजिए ना आप। एक बात और आपने बताया कि जिन संकाय की मान्यता नहीं मांगी गई थी उनको आधार बना के मान्यता निरस्त कहीं इसका कहीं क्या मामला है? हाँ, वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब बात है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका मेरे पास संज्ञान है और बाकायदा दस्तावेज हैं कि किसी विद्यालय ने कृषि संकाय की मान्यता मांगी ही नहीं। ना ही उस विद्यालय में कई वर्षों से कृषि का कोई संकाय था। उसके यहाँ वाणिज्य और कला, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चल रहा था। उस विद्यालय की मान्यता माननीय मैडम के द्वारा यह कहकर निरस्त की गई है कि आपके यहाँ 1 एकड़ जमीन कृषि भूमि की नहीं है, इसलिए आपका प्रकरण अमान्य किया जाता है। ना तो उसने मांगा, ना उसने आवेदन किया, आपने बिना उसके ही उसकी मान्यता अमान्य कर ली। तो ये तो एक मान्यता ही, ऐसे जाने कितनी मान्यताएं होंगी जिनके दस्तावेज यहाँ पूर्ण होंगे, लेकिन बिना देखे ही उनको अमान्य कर दिया आज गया यहाँ है। संयुक्त